नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। हम बात कर रहे हैं प्रत्यय प्रकरण की, और प्रत्यय में हमने बात शुरू कर दी है लगभग कृत्य प्रत्यय की। हमने उनके जो प्रकार थे उन पे भी चर्चा की, उन प्रकारों में भी कौन कौन से प्रत्यय हैं उनकी भी चर्चा की थी। अब हम कृत प्रत्यय में ही दूसरा जो प्रत्यय है अन्यर प्रत्यय, उस अन्यर प्रत्यय की बात करते हैं। अन्यर प्रत्यय और तव्य और तब्द, ये तीनों ही प्रत्यय चाहिए या योग्य अर्थ में होते हैं। देखिए, बातें तो दातव्य बिंदुओं को देखिए। अन्यर प्रत्यय योग्य या चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थ में होता है, यानी इससे जुड़ने वाले शब्द के साथ योग्य और चाहिए यह शब्द जुड़ जाएगा, यह अर्थ जुड़ जाएगा। तो अन्य प्रत्यय योग्य या चाहिए अर्थ में होता है, एक बात ये। दूसरी बात इसमें है अन्य शेष रहता है। अन्य प्रत्यय में अन्य शेष रहता है, अन्य शेष रहता है। क्या गायब हुआ? र। चूंकि हलंत है र, तो हलंत की संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो गया, तो शेष बचता है अन्य। तो ये अन्य शेष रहता है यहाँ पे। और इस प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो कर्म और भाव, कर्म और भाव अर्थ में, यानी कर्म वाच्य और भाव वाच्य के अर्थ में ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त होता है। कर्म भाव अर्थ में, या इसका मतलब है कर्म वाच्य भाव वाच्य में इसका प्रयोग होता है। इतनी बातें अन्य प्रत्यय के बारे में हैं। अब हम धातु के साथ अन्य प्रत्यय को जोड़ के चलेंगे तो जो शब्द बनेंगे वो हम तीनों ही लिंगों में बना सकते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों ही लिंगों में इसको बना के चलेंगे। वैसे भाव और कर्म अगर बनाते हैं तो नपुंसक लिंग में ही चलता है एकमात्र रूप। देखिए कैसे चलते हैं इनके रूप। यहाँ हमारी धातु है, फिर हम लेंगे प्रत्यय, फिर लेंगे हम शब्द, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का और नपुंसक लिंग का। तीनों ही लिंगों में देखते हैं हम शब्दों को, ठीक है। जैसे हमारी धातु है पठ, लिख, नी, जी, हर्ष, गम, पा। और देखेंगे हम धातुओं को। यहाँ पे हम प्रत्यय लेते हैं, इसके साथ प्रत्यय कौन सा चल रहा है हमारा? अन्य प्रत्यय। तो हम अन्य प्रत्यय को जोड़ के चलते हैं। अन्य प्रत्यय, अन्यर, अन्यर, अन्यर और अन्य, सबके साथ अन्य लगा दिया है हमने। अब देखिए इनको कैसे बनाते हैं। पठ धातु और अन्य प्रत्यय, सभी के साथ अन्य प्रत्यय लग रहा है, सभी धातुओं के साथ अन्य प्रत्यय आएगा तो क्या बनेगा? जहां गुण होना चाहिए वहां गुण भी होगा, और जहाँ पे इडागम होना चाहिए वहां इडागम भी होगा। सारे काम होंगे जो पूर्ववर्ती तव्यत प्रत्यय के साथ हुए थे। यहाँ पे भी उसी तर्ज पे शब्द बन रहे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। देखिए, पठ से अन्य प्रत्यय करने पर पठनीय हो, ठीक है। हमने बात की थी स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो आ की मात्रा के साथ आएंगे पठनीया, और नपुंसक लिंग में पठनीयम। देखिए कितना आसान है। धातु आप कोई भी लगाते जाइए, अन्य प्रत्यय जोड़िए, अंत में अन्य 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 की साउंड यानी ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, लिखित रूप होना चाहिए, तो वह अन्य प्रत्यय होता है। पहचानने की ही जरूरत पड़ती है हमें, पहचान पूछते हैं कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम जो वर्ग समूह होता है, वर्ण समूह, उसके देख करके अन्य है
अन्य है, अनियम है। अब मात्राओं का फर्क नहीं पड़ रहा है, अंतिम जो धातु के बाद का जो वर्ण समूह है उसको देखना है वो कौन सा है, वही प्रत्यय उसमें हो जाएगा। लिख से देखिए यहाँ पे ई है, तो जो भी हमने बात की या तो अंतिम अक्षर ई टू री हो या फिर क्या होना चाहिए उपदा में हो तो गुण प्राप्त होता है। तो लिख के जो ई है वो किस में बदल जाएगा, ले में बदलेगा। तो लेखनीय, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, आप अपने आप से चलते रहो। लेखनीया और लेखनीयम नपुंसकलिंग में लेखनीयम। धातु हमारी नी का जो ई है, अब बताइए गुण प्राप्त हो रहा है तो ने, और इस ने को भी अयाति संधि करके अब बन रहा है नयनीय। लेता नहीं योग्य, नयनीय और नयनीयम। ठीक है, क्योंकि अनियत प्रत्यय का अ आ रहा है, ए बनने के बाद ए को अय में बदल के नयनीय, नयनीय, नयनीयम इस तरह के रूप बनते हैं। जी धातु से देखिए, जी धातु का भी जय, जी से ए से अय बन के आएगा जयनीय। जयनीयम। हस धातु से हसनीय, हसने योग्य, हसनीय, हसने योग्य, हसनीयम। हसने योग्य चाहिए या भाव अर्थ में, योग्य अर्थ में देखिए। भाव और कर्म में देख रहे हैं तो पठनीयम, हसनीयम, लेखनीयम, नयनीयम, जयनीयम इस तरह के रूप बन रहे हैं। गम से गमनीय, गमनीय, गमनीय और गमनीयम। और धातु देखिए यहाँ पे प्रत्यय हमारा अनिय देगा, ये अंतिम तो यही रहेंगे, तो इनको मिटाने की जरूरत नहीं है। जो प्रारंभिक धातु है उसको देख लीजिए आप, धातु बदलेगी और बाकी के रूप ऐसे ऐसे ही रहेंगे। निया, अनिया, अनियम इस तरह से ही बने रहेंगे। धातु है हमारी अन, पहले हम कुछ एक धातुओं को रख लेते हैं यहाँ पे। अन धातु है, विद धातु है, छेद धातु है। धातुओं को रखते हैं, फिर जोड़ के देखेंगे शब्दों को किस तरह से बन रहे हैं। अन धातु, विद धातु, छेद धातु, विद धातु, और देखिए धातु है हमारे सामने शेव, शेव धातु, क्री धातु। अब देखिए हन धातु से अन्य करेंगे तो क्या बनेगा, हननीय। स्त्रीलिंग में हननीया और नपुंसकलिंग में हननीयम। ठीक है, अब आइए विद धातु से अन्य प्रत्यय करने पर विद में जो ई है वो ए में बदल के आएगा तो वेदनीय, वेदनीया और वेदनीयम।
छिद से ई को ए गुण करके छेदनीय हो। छेदनीय और छेदनीयम। यहाँ पे भिद धातु से भेदनीय हो, भेदनीय और भेदनीयम। यहाँ पे सेव से सेव धातु से सेवनीय हो, सेवनीयम और सेवनीय। त्रि धातु से करणीयम, करणीय और करणीया। करणीयम। देखिए इस तरह से रूप बनते हैं। हननीय, हननीय, हननीयम। वेदनीय, वेदनीय, वेदनीयम। छेदनीय, छेदनीय, छेदनीयम। भेदनीय, भेदनीय, भेदनीयम। सेवनीय, सेवनीय, सेवनीयम। और देखिए क्रि से करणीय, करणीय, करणीयम। इस तरह के रूप बनते हैं। अनेकों धातु हैं, उनको आप रख सकते हैं अपने लिए और आप इनके रूप बना करके देखना। आप जब तक अपने अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से काम करने लग जाओगे, इस शब्द रूपों को, धातु रूपों को, क्रियापदों को, इस तरह के प्रत्यांत शब्दों को बनाने लग जाएंगे तो अपने आप काम हो जाएगा। वत्स धातु देखिए, वत्स धातु है जैसे, शह धातु है जैसे, मां, रम, पा, दा, इस तरह की धातु है। अब इनको देखिए, वत्स से क्या हो जाएगा? वचनीयम। तो पहला बनेगा पुल्लिंग में वचनीयम। आगे क्या आप बनाओगे? शरणीय, मां से मानीय, रम से रमणीय। जहां पे भी रह का जो उदाहरण होता है नए नए में बदल जाता है, बहुत बार आया है उदाहरण। पा से पानीय और दा से दानीय। बोलने योग्य बोलना चाहिए, सहने योग्य सहना चाहिए, मानने योग्य मानना चाहिए, रमणीय अच्छा लगना योग्य अच्छा लगना चाहिए, पानी पीना चाहिए या पीने योग्य, दानीय दान देने योग्य या दान देना चाहिए, देने चाहिए दान देने योग्य। इस तरह के अर्थ हैं योग्य या चाहिए अर्थ में, योग्य या चाहिए अर्थ में यहाँ लिख देते हैं योग्य या चाहिए, ये अर्थ रहेगा। स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आप स्वयं बनाएंगे इनके, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रत्यय की तरफ। धातु और हैं बहुत सारी, लेकिन आप उनको अपने स्तर पे इसी प्रत्यय के साथ जोड़ करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने स्तर पे काम करोगे तो ज्यादा बेटर है कि सीखने की जो प्रक्रिया है करके सीखने वाले वो ज्यादा अच्छी होती है। अब जो प्रत्यय लेंगे हम वो लेंगे यथ प्रत्यय। तृतीय प्रत्यय में है यथ, और यथ में क्या क्या होता है वो देखिए यहाँ पे पहले क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। यथ जो प्रत्यय है उसमें यह शेष रहता है, पहली बात यही है, यह शेष रहता है, यानी कि तय की संख्या और लोप हो जाता है, ठीक है। यह भी कर्म एवं भाव अर्थ में, कर्म एवं भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है,
ये यथ प्रत्यय भी कर्म और भाववाच्य में यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही प्रयुक्त होता है इसके प्रत्यय के शब्द। और देखिए सूत्र है अचोयत। अचोयत सूत्र है। इस सूत्र से अच अंत वाली यानी स्वरांत। अच क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो स्वर अंत वाली धातुओं से एक तो ये बात है, ये जो यथ प्रत्यय है वो अचोयत सूत्र से अच अंत वाली यानी स्वरांत जो धातु है जिनके अंत में स्वर है, कोई सा भी हो, जैसे नी है, दा है, पा है, इस तरह की जो धातु है स्वरांत, उन धातुओं से यथ प्रत्यय होता है। और कहाँ होता है यथ प्रत्यय? औरद उपधात। एक और सूत्र है औरत उपधात। इस सूत्र से ओ का मतलब पवर्ग और अत यानी अत उपधा। पवर्ग में प, फ, ब, भ और म ये हलंत में होने चाहिए। इनमें से कोई सा भी अक्षर अगर हलंत में है और धातु के अंत में हो, पवर्गांत धातु, पवर्ग अंत वाली धातु या फिर अत उपधा वाली। अत यानी उपधा वाली। उपधा क्या होती है हमने बात की थी, जो सेकंड लास्ट वर्ण होता है वो उपधा होता है, वो अ होना चाहिए। उपधा वाली हलंत धातु, हलंत ये भी है, यहाँ पे भी हलंत रहेगी, लेकिन यहाँ पे हलंत हो लेकिन उपधा में अ होना चाहिए। ऐसी धातु से भी क्या यथ प्रत्यय हो जाता है। और कहाँ होता है देखिए, ईदयति। एक सूत्र और है ईदयति। ये सूत्र क्या कहता है, यानी कि यथ प्रत्यय परे रहते, यथ प्रत्यय अगर आगे यथ प्रत्यय करना है हो रहा है तो वो धातु का जो आ है, धातु का आ ई में बदल जाएगा, ई में बदलेगा। ये द्रष्टव्य ध्यातव्य बिंदु है कुछ एक यथ प्रत्यय से संबंधित। ये शेष रहता है कर्म में, भाव, अर्थ में होता है यथ प्रत्यय। अचोयत सूत्र कहता है अजंत धातु यानी स्वरांत धातुओं से यथ प्रत्यय लगे। औरत उदात कहता है पवर्गांत, प में से कोई सा हो, ऐसे अंत वाली धातु हो या फिर अत उपधा वाली हलंत धातु हो तो यथ प्रत्यय लगता है। ईदयति सूत्र कहता है यथ प्रत्यय अगर आगे लग रहा है तो धातु का आ है, अगर आकारांत धातु दा, पा इस तरह की, उनमें ए हो जाएगा, ई हो जाएगा बड़ी ई में, और यही ई यथा प्राप्त गुणादेश हो जाएगा। लिख देते हैं इसको भी, यथा प्राप्त गुणादेश। गुण कार्य भी यहाँ पे जहां होना चाहिए वहां होगा। ये अपेक्षित बिंदु है यथ प्रत्यय संबंधित, आप इनको सुरक्षित करें। फिर चलते हैं धातु, प्रत्यय और शब्द की ओर। धातु हो गया, प्रत्यय हो गया, अब बनेंगे शब्द। यथ प्रत्यय से बनने वाले शब्द। देखिए यहाँ पे कुछ एक धातु हमने रखी हैं। प्रत्यय है यथ हमारा, और यथ से इन धातुओं के बनने पर क्या शब्द बन रहे हैं हमने बात की थी। अगर कोई धातु स्वरांत है तो यथा प्राप्त गुणादेश वगैरह भी होगा। और अजंत धातुओं से यथ प्रत्यय लगता है,
हलंत धातुओं से भी लगता है, वो हलंत धातुएं भी होंगी जो पवर्गांत होनी चाहिए या अत उपधाती होनी चाहिए। ऐसी हलंत धातु हो उनसे भी यक्ष प्रत्यय होता है। देखिए ची से, ची का जो ई है वो ए में बदल जाएगा, तो गुण कार्य करने पर क्या हुआ, चेयम। क्या शब्द बन रहा है, चेयम। क्री से यक्ष प्रत्यय करने पर क्रेयम। क्री जो है खरीदने के अर्थ में है, खरीदने से क्रेयम, खरीदने योग्य, खरीदना चाहिए। चेयम चयन करने योग्य, ये भी योग्य या चाहिए अर्थ में है। चेयम, पेयम, हेयम, ध्येयम। चेयम योग्य, चाहिए, क्रेयम। जी से जेयम, जी का मतलब जीतना होता है तो जीतने योग्य। नी से नेयम। शुरू से देखिए यहाँ पे ऊ है तो यह ऊ विज्ञान प्रसारण से ऊ को व कर देते हैं वहां पे, तो श्रव्यम, श्रव्यम हो गया। भू से भव्यम हो जाएगा। ये जो ऊ है इनका वो व में बदल रहा है, क्या हो जा रहा है, यह आदेश हो रहा है, इनको यह आदेश हो रहा है। गई से गा बन रहा है, आकारांत है। आकारांत में हमने बात की थी, आकारांत कोई धातु है तो ईद यदि सूत्र कहता है कि उस आ को ई आदेश होगा, बड़ी ई, और वही ई जो है फिर गुणादेश होकर क्या बनेगा, आ बना ई में, ई बना ए में, तो गेयम। ऐसे ही धातु अगर हो हमारे पास द धातु, दा देने अर्थ में, तो देयम। अगर प धातु होती है तो पेयम। इस तरह के रूप बनेंगे। देखिए धातु हमारी बदल सकती है, यहाँ पे लिख देंगे हम और शब्द साथ में ही बना लेते हैं। अगर धातु हो पा, पा धातु से क्या बनेगा, पेयम। पा धातु से क्या बन जाएगा, पेयम। इस तरह से बन सकते हैं बहुत सारे। और देखिए लू धातु है, लव्यम। स्ना है, ध्येय है, स्ना धातु है। स्ना धातु से क्या हो जाएगा, स्नेयम। क्योंकि आ की मात्रा है वही है, आ ए में बदल के जा रहा है, स्नेयम। ध्येय, ध्येय माने या तो या झा, इस या आ को ए में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्येयम। इस तरह से बन रहे हैं बहुत सारे शब्द रूप। जैसे पवर्गांत की बात की थी हमने, पू धातु है तो पव्यम। ये तो हुई बात यहाँ पे अजंत धातुओं की। अब कुछ एक धातु ऐसी हैं जो कि पवर्गांत है या हलंत धातु हैं, उनको भी हम यहाँ पे देखते हैं। हलंत धातु पवर्गांत होंगी या तो या अत उपधा वाली होंगी, ऐसी हलंत धातुओं के रूप देखते हैं इस यत् प्रत्यय के साथ। धातु है हमारी शप, लभ, शप, लभ, रम। शह, मद, नम। चूर धातु भी है एक तरह से, चूर, नम, चूर, नम और चर। चर धातु से भी बनाएंगे हम तो बन जाएगा रूप हमारा चर धातु। और देखिए धातु तो बहुत सारी हैं। गद धातु है, पद धातु है। इनसे कैसे बनेंगे रूप वो हम जानेंगे।
सप धातु पवर्गांत है, यानी हलंत भी है और पवर्गांत भी है, तो बन रहा है रूप सप्यम। लब से लभ्यम, रम से रम्यम। कितना आसान है, बस ये का आवाज देख रहा है हमें, यह आ रहा है, उससे पूर्ववर्ती अक्षर आता है, वो सारा धातु रूप के हिसाब से चल रहा है, तो धातु जैसी होगी वैसा ही रूप बन रहा है। तो लभ्यम, सप्यम, रम्यम, इस तरह से नपुंसकलिंग में जो रूप चलता हो और यह प्रत्यय आ रहा हो तो वो क्या है, यहाँ पे देखिए यत प्रत्यय है। और एक और बात हुई थी, यह आता है और उससे पूर्ववर्ती आधा अक्षर आता है, एक और प्रत्यय ऐसा लप प्रत्यय जिसमें यह रहेगा, लेकिन वो धातु के साथ लग रहा है कर के अर्थ में, यहाँ योग्य अर्थ में। और वहां पे देखिए कोई भी एक धातु के पूर्व उपसर्ग के साथ आ रहा है, यहाँ कोई उपसर्ग नहीं है किसी भी धातु के साथ, सीधी धातु है और यथ प्रत्यय का यह आ रहा है, नपुंसकलिंग एक वचन में रूप बन रहा है। तो सत्यम लभ्यम यहाँ यथ प्रत्यय, कंफ्यूज मत होइएगा कहीं या और आधा अक्षर बताया था लप प्रत्यय कर दो, तो उसमें विसर्ग उपसर्ग होगा पूर्व में। शह धातु से सहियम, सह धातु से क्या बन जाएगा, सहियम। मुत धातु से मत धातु से मध्यम, चुर से चौर्यम, चौर्यम। नम से नम्यम, इधर आइए, चर से चर्यम, गद से गद्यम और पद से पद्यम। इस तरह से रूप जो बन रहे हैं यथ प्रत्यय से, तो हमने देखा है या तो धातु होनी चाहिए अजंत यानी स्वरांत धातु, या फिर हो पवर्गांत जैसे ये हैं, ठीक है, या फिर हलंत धातु ही है लेकिन उससे पूर्ववर्ती जो मात्रा है वो क्या होनी चाहिए, उपदा अत हो, यानी अवर्ग वाली होनी चाहिए, अवर्ण होना चाहिए। हलंत हो लेकिन उससे पहले वाला पूर्ववर्ती वर्ण जिसे उपदा कहते हैं वो अ होना चाहिए, तब वो हलंत धातु भी आगे चल जाएगी। ये चूर वाला जो है ये उदाहरण यहाँ नहीं सेट बैठता, ठीक है, क्षम्यता। ये क्योंकि यहाँ पे ना तो ये अजंत है और हलंत है तो अत उपदा नहीं थी, यहाँ पे माफी चाहेंगे। बाकी उदाहरण अपने आप में सही रूप बना रहे हैं, गद से गद्यम, पद से पद्यम, चर से चर्यम, शब से सप्तम इत्यादि वगैरह, और अन्य जो धातु है उनके भी रूप आप अपने आप से बना सकते हो। अब बढ़ते हैं हम आगे, यत प्रत्यय की ही तरह एक और प्रत्यय है इसी वर्ग का, यानी कि कृत्य प्रत्यय का ही, तो वो जो प्रत्यय है वो है ण्यत्। कौन सा प्रत्यय है, ण्यत्। उस ण्यत् प्रत्यय को देखेंगे, इससे पूर्व लगा दो बस, ण्यत् प्रत्यय। ये ण्यत् प्रत्यय भी यही चाहिए और योग्य अर्थ में ही होता है, तो इसमें और क्या बदलाव हो सकता है, इसके नियम कायदे जो हैं वो देखिए पहले। इसमें जो सूत्र चलता है वो ये है, एक ही सूत्र है, री हलोर ण्यत्, री हलोर ण्यत्, ये एक सूत्र है। ये कहता है धातु जो रूप बनेगा वो या तो रिकारांत हो, छोटी बड़ी कैसी भी री हो, रिकारांत हो, या फिर दूसरी बात धातु हलंत हो। रीकारांत और हलंत, हलंत हो तो ण्यत् प्रत्यय, ण्यत् प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, ण्यत् प्रत्यय होगा। अब ण्यत् में भी ऋण और तो, यहां से ऋण और यहां से तो, इन दोनों की इत संज्ञा व लोभ, लोभ होकर यह शेष, यह शेष रहेगा सिर्फ यह,
यह शेष रहेगा यहाँ पे। सूत्र कहता है ये लोण धातु ऋकारांत हो तब णत प्रत्यय होगा, या हलंत धातु हो तो भी णत प्रत्यय होगा, और इसमें ण और तय की संज्ञा होगी, सिर्फ यह जुड़ेगा धातु के साथ। क्या जुड़ेगा? सिर्फ यह जुड़ेगा। अब यह यथ प्रत्यय में भी यह जुड़ रहा था, यहाँ पे भी यह जुड़ रहा है, लेकिन अंतर यह है वो पूर्ववर्ती जो यथ प्रत्यय था वो अजंत धातुओं से था, हलंत से भी था, लेकिन हलंत धातु पवर्गांत थी या फिर जिनके उपदा में अत था। यहाँ हलंत धातु ही है या फिर ऋकारांत धातु है, लेकिन हलंत धातु कैसी होंगी वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एक धातु है हमारे सामने, और ये नथ प्रत्यय में यह है जो बच रहा है वो जोड़ के चलेंगे धातु के साथ। अरे यहाँ पे एक और बात, जो ऋणायिक संज्ञक है होता है भी, तो ऋणायिक संज्ञक होने से ये धातु ऋणित हुई। बात आई थी वहां पे पूर्ववर्ती कक्षा में बात की थी हमने ऋणित और यित की। तो ऋणित और यित जब प्रत्यय परे होते हैं तब वृद्धि कार्य होता है। तो यहाँ पे वृद्धि कार्य जहाँ संभव होगा वहां पे वृद्धि कार्य भी देखेंगे। ज्यादातर शब्दों में वृद्धि कार्य ही होगा। कुछ एक शब्दों में जो उपधा में अगर ऋष्व इत्यादि है ई ऊ वगैरह, तो वहां पे देखा जाएगा वो गुणादेश होगा। बाकी में सिंपल जो अत उपधा वाले हैं वहां पे वृद्धि कार्य होगा। जहां पे अत उपधा है वहां पे वृद्धि कार्य, या फिर ह्रस्व ई उ री वगैरह है वहां पे वो गुण कार्य होगा। देखिए पट धातु से णत प्रत्यय करेंगे तो यह जुड़ेगा, और वृद्धि करके पूर्ववर्ती जो वर्ण होता है वो वृद्धि प्राप्त होगा, तो पैसे जो है वो आ हो जाएगा, यानी पा। अठ में यह जोड़ेंगे तो पाठ्यम। वट से णत प्रत्यय किया पाठ्यम, वद से णत प्रत्यय करेंगे तो वाद्यम, जिसे कैसे लिखेंगे हम वाद्यम। खाद अगर धातु होती तो खाद्यम हो जाता। वद से वाद्यम, यज से याज्यम, यज धातु से याज्यम चाहिए योग्य अर्थ में। त्यज से त्याज्यम, त्यागने योग्य, त्याज्यम त्यागने योग्य। लिख से लेख्यम, देखिए यहाँ पे ई है। अब कोई सिंपल और तो उपधा नहीं है, यहाँ पे उपधा में और दूसरे अक्षर है ऋष्वांत, तो वो लिख से लेख्यम हो जाएगा। लेख्यम। छिद से छेद्यम, छेद्यम, और भिद से भेद्यम। भेद्यम में इस तरह से हम रखेंगे, ये शब्द बनते हैं। पट से पाठ्यम, पद से वाद्यम, यज से ज्ञानच प्रत्यय किया याज्यम, त्याज में अनर्थ किया तो त्याज्यम, लिख में किया तो लेख्यम, छेद में किया तो छेद्यम, और भिद में किया तो भेद्यम। इस तरह से रूप ये बन रहे हैं हमारे। कुछ एक धातुओं का हम और लेते हैं यहाँ पे। जो ऋकारांत धातु है उनको देखिए, क्योंकि रि हलोर नत से कहता है ऋकारांत और हलंता धातु। हलंत धातु हमने देखी, अब ऋकारांत धातु जब वो देख लीजिए। क्री, द्वि, त्रि, ध्रि, द्वि और मृ। कुछ एक धातु हैं जो ऋकारांत है। ऋकारांत धातुओं से तो होता ही है णत प्रत्यय, हलंत धातुओं से भी हो रहा था। अत उपधा में थी उनको वृद्धि कार्य हो रहा है, या अत उपधा से भिन्न जो उपधा है वर्ण है उनमें गुण कार्य हो रहा था, हमने देखा। अब ऋकारांत धातुओं को देखिए। क्री से यथ प्रत्यय करेंगे तो क्री से जो वृद्धि होगी तो आर बनता है, जो री है वो आर में बदलती है वृद्धि में, तो बनता है यहाँ पे कार। ठीक है, यथ का ये जोड़ेंगे और नपुंसकलिंग में शब्द बनाएंगे तो मां और जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना, यही आधार है, बीच में कहीं नहीं होता है, इस प्रकार से बनता है। तो कैसे लिखा जाएगा ये कार्यम। कार्यम, ह्री से कार्यम, एक ही तर्ज पे बन रहे हैं सारे शब्द, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हार्यम, त्रि से तार्यम,
योग्य, पार करने योग्य, हार से हरण करने योग्य, द्रि से कार्यम करने योग्य, धृ से धार्यम धरने योग्य, धृ से धार्यम धारण करने योग्य, और मृ से मार्यम। इस तरह के रूप हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं विकारांत धातुओं के भी। कुछ एक धातु जो है विशेष अपने आप में, उनके एक दो के रूप और देखते हैं। चाहिए योग्यार्थ में ही है। तो अब देखिए दो एक धातु वत्स धातु है, जैसे वत्स धातु को हम 2 बार लिखेंगे, और एक भुज धातु है उसको भी 2 बार लिख के लेते हैं हम। थोड़े से अंतर के साथ इनके रूप बनेंगे, कैसे बने वो देखो। नेक्स्ट प्रत्यय करते हैं तो वत्स से एक तो वाच्यम बनता है वृद्धि करके, इस व में जो उसको वृद्धि करके वाच्यम, और दूसरा जो बनता है यहीं से च को क करके वो बनता है वाक्यम। 2 शब्द बने यहाँ पे, धातु एक ही है वत्स, उनसे प्रत्यय भी समान है, लेकिन शब्द बन रहे, एक वाच्यम बन रहा है, एक वाक्यम बन रहा है। ये सब शब्दवाची है, शब्दवाची है, और ये अशब्दवाची, यानी शब्द का बोध नहीं कराता है, ये वाक्य शब्द का बोध कराता है। वाच्य जो है वो ध्वनि का बोध कराता है, ये शब्द का बोध कराता है वाक्य। इस तरह से है वाच्य और अवाच्य। भोजम में जो भुज धातु से एक तो बनता है गुण कार्य करके भोज्यम, और एक भुज धातु से बनता है भोग्यम। तो जो भोज्य है वो तो भक्षण अर्थ में होता है, और जो भोग्य है वो अभक्ष्य अर्थ में। देखो भोगना जो है कर्मों का भी भोगना होता है, वो खाना नहीं होता है, इसलिए भोज्य जो होता है वो भक्षणार्थ में होता है, और ये अभक्षण, ये जो नीचे वाला भोग्य में ये भक्षण नहीं है, अभक्षण है, यानी कि भुगतना है, भोगना है, ये है भक्षण, खाना में भोज्य। इस तरह के कुछ अपवाद या इस तरह से है जो विशेष शब्द, उनको भी हमने देखा यहाँ से। उस धातु है, उस धातु से क्या बन जाएगा, उपो करके पोषम, पोषण करने योग्य, पालने योग्य। इस तरह के शब्द हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या और नेक्स्ट प्रत्यय के साथ। अब एक और जो प्रत्यय है हमारा इन्हीं के तर्ज का, और इस प्रत्यय का ही अंतिम प्रत्यय, उसको भी हम यहाँ पे शामिल कर लेते हैं, फिर दूसरे प्रत्ययों को देखेंगे। प्रत्यय है हमारा क्या, जब प्रत्यय है यहाँ पे देखिए, इसके भी कोई तो विशेष परिस्थिति है कहीं, तो उन परिस्थितियों को देख लेते हैं पहले इधर एक एक करते हुए। सूत्र है इसका क्या है, एति स्तु शास व्री द्रि जुसः, एति स्तु शास व्री द्रि जुसः क्यप। देखिए यहाँ पे प्रत्यय भी आ गया और धातु भी आ गई। कौन कौन सी धातु के साथ क्यप प्रत्यय होता है, एति से एन धातु है, स्तु धातु है, सास धातु है, व्री धातु है, द्रि धातु है, जुस धातु है। इन सभी धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है। यहाँ पे जो गुण कार्य वगैरह जो भी अपेक्षित है वो होना चाहिए, जो होगा। अब देखते हैं हम इनके उदाहरणों को, किस तरह से रूप बनते हैं। धातु है, प्रत्यय है हमारा क्यप, उसको देखिए। पहली धातु थी एन या इत, एन धातु से ई। फिर है एति के बाद में स्तु धातु है, फिर है सास धातु है, एति स्तु सास व्री, व्री धातु, व्री धातु, व्री व्री
एतिस तु सा स्त्री द्री चुस चुस धातु, ये धातुएं थी जिनसे क्या प्रत्यय होगा। एतिस तु सा स्त्री द्री चुस क्या, ये सूत्र था। तो इतनी धातुएं हैं, इन धातुओं से लगेगा ये क्या प्रत्यय। तब देखिए रूप कैसे बनता है, कौन सा रूप बनेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे प्रत्यय लग रहा है यहाँ पे क्यप, और क्यप में भी यह शेष रहता है। क्यप में भी क्या शेष रहेगा, यह क और प हलंत में है, इनकी संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, यह शेष रहेगा। ठीक है, तो इन से क्यप जोड़ा तो इत्य, एतिस तु सास में इति था तो ई से तुकागम करके इत्य हो, स्तु से स्तुत्य हो, सब में तुकागम हो रहा है। तुकागम आके यह जो है जब का यह आ रहा है, धातु आ रही है, बीच में तुकागम हो रहा है, तो इत्य स्तुत्य हो, सास से बन रहा है शिष्य हो। ये अपने आप में विशिष्ट शब्द याद रखना, सास धातु से शिष्य बन रहा है। देखिए जहाँ पे आ है, हमने पूर्व में बात की, उदाहरण अगर कहीं आ है तो वह आ ई में बदल जाता है, वो ई बन के आ रहा है यहाँ पे शिष्य। व्री धातु से क्या बन रहा है, वृत्य, तुकागम करके वृत्य हो, व्री से वृत्य हो, जुस से जुस्य हो। देखिए यहाँ पे व्री धातु है, व्री धातु है, द्रि से पहले भी अगर आ उपसर्ग होता तो क्या बनता, आदृत्य हो, आदृत्य, स्तुत्य, शिष्य, ये भी योग्य अर्थ में ही है सारे। तो ये हुए यहाँ पे उदाहरण। कुछ एक और उदाहरण है, उनको हम देख लेते हैं। दो एक धातु और है अतिरिक्त, उनको हम देखते हैं। जैसे दृश धातु है, ठीक है, वृत्त धातु है, नृत्य धातु है, कृत धातु है, स्पृश धातु है, ये धातुएं मान लीजिए। इनसे भी तो क्या प्रत्यय करने पर कैसे रूप बनेंगे वो हम देखते हैं। दृश्य से बन रहा है दृश्यम, वृत्त से बन रहा है वृत्यम, नृत्य से बन रहा है नृत्यम। हमसे पूछा जाए कौन सा प्रत्यय नृत्यम दृश्यम में, तो जब प्रत्यय कृत से कृत्यम, कैसा कृत्यम, और स्पर्श से स्पर्शम, स्पर्श करने योग्य स्पर्शम। इस तरह के शब्द यहाँ पे हमारे सामने बन रहे हैं। एक विशिष्ट शब्द है यहाँ पे अपने आप में ही, वो धातु है मृज। मृज धातु से विकल्प में क्या प्रत्यय भी लगता है और नृत्य प्रत्यय भी लगता है, दोनों ही प्रत्यय लगते हैं। और दोनों ही प्रत्यय से फिर अलग अलग रूप भी यहाँ पे बनते हैं। जब प्रत्यय से जो लग रहा है मृज धातु और क्या लग रहा है, वो तो बन रहा है मृज, जैसा है वैसा का वैसा ही। और अगर बात करें हम णित प्रत्यय की, तो वो बनता है, हमने पता है णित प्रत्यय में जो णित प्रत्यय है, ण की संज्ञा और वृद्धि कार्य होता है वहां पे, तो जो पूर्ववर्ती वर्ण री वो आर में बदलता है, तो मार्ग्य, यह शब्द वहां पे बनता है। मृज्य और मार्ग्य, विकल्प में मार्ग्य बनता है, क्या प्रत्यय करते हैं मूल धातु में तो मृज्य, और णित प्रत्यय करते हैं तो मार्ग्य। इस तरह के रूप हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये हमारे कृत्य प्रत्यय जो है, कृदंत प्रत्यय के दो भेद थे, कृत्य और कृत्य। उनमें से कृत्य प्रत्यय के हमने जो प्रत्यय थे इसके अंतर्गत उन सभी को हमने यहाँ पे देखा है। अब हम जो कृत्य प्रत्यय है उसकी ओर बढ़ेंगे, लेकिन उनकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। हमारा साथ देने के लिए, अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।